नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान और भक्त की दोस्ती कैसी होती है? क्या धन दौलत सच्चे रिश्ते के बीच आ सकती है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपको दोस्ती का सही मतलब समझाएगी। ये कहानी है द्वारकाधीश, भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र गरीब सुदामा की। वीडियो में अंत तक बने रहें और जानें कि सुदामा ने कृष्ण को क्या उपहार दिया था, जिसे भगवान ने दुनिया के सबसे बड़े खजाने से भी ज्यादा कीमती माना। कहानी के मुख्य भाग, मेन स्टोरी सेगमेंट्स। गुरुकुल के दिन, सांदीपनी ऋषिका आश्रम। दो छोटे लड़के एक साथ पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। विवरण: बचपन में कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में शिक्षा लेते थे। कृष्ण राजपुत्र थे और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण बालक, लेकिन दोनों में अटूट प्रेम था। वे साथ खेलते, साथ पढ़ते और एक दूसरे के लिए परेशानियां उठाते थे। सुदामा की दरिद्रता, सुदामा की टूटी हुई झोपड़ी, उनकी पत्नी और बच्चे भूखे हैं। विवरण: समय बीतता गया। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, लेकिन सुदामा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गरीबी में जीवन बिता रहे थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि वे अपने मित्र द्वारकाधीश कृष्ण से मिलने जाएं और थोड़ी मदद मांगे। समस्या: सुदामा संकोच करते हैं। उन्हें लगता है कि एक राजा से क्या मांगना, लेकिन पत्नी के कहने पर वह कृष्ण के लिए उपहार में देने के लिए मुट्ठी भर सूखे चावल या पोहा लेकर निकल पड़ते हैं। फोकस: सुदामा का संकोच और उनकी पत्नी का विश्वास। द्वारका में मिलन द्वारका का भव्य महल। सुदामा फटे कपड़ों में द्वारपालों से बात कर रहे हैं। विवरण: द्वारपालों ने सुदामा को अंदर जाने से मना कर दिया। जब कृष्ण ने सुना कि उनका मित्र सुदामा आया है, तो वह नंगे पैर राजमहल से भागते हुए द्वार पर पहुंचे। सबसे भावनात्मक पल, कृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। कृष्ण ने अपने हाथों से सुदामा के पांव धोए और उन्हें सिंहासन पर बिठाया। उपहार: कृष्ण ने हंसते हुए सुदामा से उनका उपहार मांगा। संकोच के बावजूद सुदामा ने वह मुट्ठी भर चावल कृष्ण को दे दिए। कृष्ण ने वह प्रसाद बड़े प्रेम से खाया, मानो वह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन हो। सुदामा की वापसी, सुदामा का वापस झोपड़ी के पास पहुंचना। सुदामा ने कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, वह खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिए, यह सोचकर कि वह कृष्ण से मिलकर कितने भाग्यशाली हैं। जब वह अपने गांव पहुंचे तो अपनी टूटी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल देखकर हैरान रह गए। उनकी पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्रों में उनका इंतजार कर रहे थे। निष्कर्ष: सुदामा को समझ आया कि कृष्ण ने उनके बिना मांगे ही उन्हें सब कुछ दे दिया था, केवल उनके सच्चे प्रेम और भक्ति के कारण। सीख और अंत, मॉरल एंड कंक्लूजन। दोस्तों, कृष्ण और सुदामा की यह कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती कभी अमीरी गरीबी नहीं देखती। जहाँ सच्चा प्रेम और निस्वार्थ भक्ति होती है, वहाँ भगवान बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें।